Hello students, in today's class we are going to learn 6th standard history lesson 2, that is sources of history. Students, इसमें हम देखने वाले इसका क्वेश्चन आंसर जितना आपके डाइजेस्ट में है उतना मैं यहाँ पे बता रही हूँ आपको। इसके पहले मैंने इन चैप्टर्स का फर्स्ट सेकेंड थर्ड सबका मैंने ओन से आंसर बना के रखा हुआ है। अगर आपको वो भी चाहिए तो आप वहाँ पे भी देख सकते हो, और यहाँ पे जो क्वेश्चन आंसर है मैं वो भी यहाँ पे आपको बता दे रही हूँ, क्योंकि आपको डाइजेस्ट का चाहिए इसलिए मैं यहाँ पे वापस से डाइजेस्ट का बना रही हूँ। ये सब लेसन का ऑलरेडी मैंने इस पर वीडियोस बनाए हैं, एक्सप्लेनेशन का वीडियो बना हुआ है। आप यहाँ पे क्वेश्चन देख पा रहे हैं। पहला क्वेश्चन आपका है फिलिंग द ब्लैंक्स वाला, और यहाँ पे देखिए जैसे कि मैंने फर्स्ट चैप्टर में समझाया था, डाइजेस्ट का आंसर मैंने ऑलरेडी अपलोड किया है फर्स्ट चैप्टर का। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट क्वेश्चन में क्या होता है कि इस तरह से फिलिंग द ब्लैंक्स रहता है और उसका आंसर नीचे दिया गया रहता है, जो अंडरलाइन रहता है वही आपका आंसर होता है। तो आप देख सकते हो, पहला आप देख रहे हैं इट लुक थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स फॉर मैन टू डेवलप द, तो यहाँ पे क्या आएगा स्क्रिप्ट। 3 ऑप्शन दिया गया है, स्क्रिप्ट, पेंटिंग, सिंबल। तो क्या आएगा यहाँ पे स्क्रिप्ट, और यहाँ पे देखिए आंसर लिखा गया है। सेकंड का भी देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे रॉक पेंटिंग पे किया गया है, और यहाँ पे देखिए आंसर आया है रॉक पेंटिंग आपका। थर्ड यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं, इसका राइट ऑप्शन आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन है, ये वाला ना। फोर्थ वन इज़, यहाँ पे देख लीजिए आंसर भोजपत्र। तो पूरा आंसर यहाँ पे दिया गया है। क्वेश्चन आंसर दोनों साथ में हैं। जो आंसर है ऑलरेडी ये क्या किया गया है, अंडरलाइन किया गया है। तो आप इजीली स्टॉप करके वीडियो को अपना वर्कबुक कंप्लीट कर सकते हैं। वापिस से फिलिंग द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है यहाँ पे, वी लर्न अबाउट द स्टोन एज पीरियड ऑफ इंडियन थ्रू, क्या है यहाँ पे एक्सकवेशन, आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन। तो यहाँ पे देखिए वी लर्न अबाउट, यहाँ पे आंसर दिया गया है यहाँ पे अंडरलाइन करके। सेकेंड देखिए वी लर्न अबाउट द डैश, तो यहाँ पे क्या आएगा डाइट। थर्ड यहाँ पे देखिए क्या आएगा, यहाँ पे ओरल, यहाँ पे क्या आएगा ओरल सोर्सेस। उसके बाद यहाँ पे देखिए फोर्थ का इनिशियली मैन यूज्ड पॉइंटेड ऑब्जेक्ट फॉर राइटिंग, आंसर यहाँ पे दिया गया है। ये पूरा आंसर है उसका, और मतलब कि ये आंसर है जो अंडरलाइन किया गया है। क्वेश्चन आंसर दोनों साथ में है। तो अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है कि पहले क्वेश्चन यहाँ पे देखिए दोनों दिख रहे हैं, क्वेश्चन यहाँ पे सारे और सबका आंसर भी। यहाँ पे ट्रू फॉल्स दिया गया है, आंसर भी दिया गया है। देखिए फर्स्ट का क्या है यहाँ पे फॉल्स, सेकंड का क्या है ट्रू, थर्ड का क्या है फॉल्स, फोर्थ का क्या है फॉल्स। आगे देखते हैं अभी। मैच द कॉलम्स दिया गया है, मटेरियल यहाँ पे देखिए ऑलरेडी मैच किया हुआ है, और आंसर भी यहाँ पे दिया गया है। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे क्या दिया गया है, ये सारा यहाँ पे दिया गया है। अब आपको बताना है कि मटेरियल सोर्सेज में क्या आएगा, रिटर्न में क्या आएगा, ओरल में क्या आएगा। तो इसमें से आपको पिक करके एक एक में डालना है कि कौन सा किस में जाएगा। व्हाट विल यू डू व्हेन द फॉलोइंग सिचुएशन अराइजेस, तो यहाँ पे देखिए 3 पॉइंट्स दिए गए हैं। राइट कौन सा है, गिव इट टू अ म्यूजियम, ये वाला राइट है, तो यहाँ पे आंसर लिख के आया है। सेकेंड में देखिए क्या है राइट, विल कलेक्ट इन्फॉर्मेशन, ये वाला। बाद में यहाँ पे क्वेश्चन देखिए व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री, तो यहाँ पे देखिए आंसर दिया गया है ऑल दोज आर्टिफैक्ट्स, स्ट्रक्चर्स एंड रिटर्न रिकॉर्ड्स एज वेल एज फोक टेल्स एंड फोक आर्ट्स दैट हेल्प अस टू अंडरस्टैंड हिस्ट्री एंड आर कॉल्ड द सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। नेक्स्ट यहाँ पे है थर्ड एंड सेकेंड का आंसर दिया गया है। फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, यहाँ पे आंसर दिया गया है। आप देख पा रहे हो यहाँ पे पहला यहाँ पे जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि कौन सा इन्फॉर्मेशन हमें ऑब्टेन होता है, मिलता है वैदिक लिटरेचर से, तो उसका आंसर यहाँ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच लिटरेचर वॉज प्रिजर्व्ड बाय ओरल ट्रेडिशन, ओरल ट्रेडिशन द्वारा कौन सा लिटरेचर प्रिजर्व किया जाता है, तो हमें पता है फोक सॉन्ग, ओवीज, ठीक है ये सारी। उसके बाद यहाँ पे पूछा गया व्हाट मेथड वाज यूज्ड बाय मैन टू प्रिजर्व रिकॉर्ड्स प्रायर टू द डेवलपमेंट ऑफ स्क्रिप्ट, तो आंसर यहाँ पे है। यहाँ पे बोला गया है एंशियंट इंडियन पीरियड हिस्ट्री, जो है हिस्ट्री में एंशियंट इंडियन पीरियड किस पीरियड को माना गया है, तो यहाँ देख सकते हैं आप स्टोन एज टू द 8th century AD से, ठीक है। 8 यहाँ है विच ओरल सोर्सेज एक्वायर द रिटर्न फ्रॉम सब्सिक्वेंटली, तो आंसर लिखा गया आप देख सकते हो यहाँ पे। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन ब्रीफ, तो आप देख लीजिए
व्हाट इन्फॉर्मेशन डू वी गेट फ्रॉम द मटेरियल सोर्सेज, मटेरियल सोर्सेज से हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है। पॉइंट वाइज यहाँ पे लिखा गया स्टूडेंट्स, पॉइंट्स आप देख सकते हो, आपको ऐसे नीचे करके लिखना है। यहाँ पे बीच में मिक्स करके दिया हुआ है, जैसे फर्स्ट यहाँ दे दिया, टू सेकंड यहाँ, थर्ड यहाँ, फोर्थ है, आपको ऐसे नहीं लिखना है, स्टेप बाय स्टेप लिखना है, वन बाय वन क्वेश्चन एक के नीचे एक लिखना है, मिक्स नहीं करना है। सेकंड देख सकते हैं, एक्सप्लेन द टर्म ओरल सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, ओरल सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री क्या है वो बताना है। यहाँ पे भी पॉइंट वाइज है और फोर्थ पॉइंट इसमें भी है, आप देख पा रहे हो। और जैसे मैं बोल रही हूँ वैसे ही लिखना है आपको। मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है इस चैप्टर को, अगर आपने नहीं देखा है तो देख लेना, वो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा, बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। तो थर्ड यहाँ पे देखिए है, फोर्थ, फिफ्थ। ओके, सो एक मिनट मैं आपको यहाँ पे अच्छे से थोड़ा सा वीडियो पॉज करके बता देती हूँ, ताकि आप वीडियो को पॉज करके आंसर लिख सको स्टॉप करके, क्योंकि मैं ऐसे जल्दी जल्दी ऐसे स्किप करूँगी तो आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा। क्या है यहाँ पे क्वेश्चन बता देती हूँ मैं आपको। ट्रेस द एवोल्यूशन ऑफ आर्ट ऑफ लर्निंग, आर्ट ऑफ लर्निंग जो है उसका एवोल्यूशन कैसे हुआ, ठीक है। तो स्टोन एज में इंसानों ने क्या किया था, ह्यूमन ने, जो भी इनकी इमोशंस होती थी वो केव पेंटिंग में करते थे, मतलब गुफाओं में जिधर भी वॉल वगैरह था उसमें वो पेंटिंग करते थे। उसके बाद न्यू स्टोन एज में इंसानों ने क्या किया, साइन और सिंबल को प्रिजर्व करना स्टार्ट किया एज अ रिकॉर्ड। उसके बाद हज़ारों साल बाद स्क्रिप्ट और राइटिंग का भी आर्ट आया। तो इस तरीके से स्टार्टिंग में उन्होंने क्या किया, पॉइंटेड ऑब्जेक्ट राइट ऑन पॉट शर्ट, मतलब कि पॉट वगैरह पे लिखते थे किसी पॉइंटिंग ऑब्जेक्ट से, अनबेक्ड ब्रिक्स पे, ठीक है, या फिर भुज पत्रा पे लिखते थे। फोर्थ यहाँ पे स्टेट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ राइटिंग इवॉल्व आफ्टर द डेवलपमेंट ऑफ स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट के बाद, स्क्रिप्ट के डेवलपमेंट के बाद जो डिफरेंट टाइप्स के राइटिंग्स थे वो किस तरीके से इवॉल्व हुए, कैसे वो डेवलप हुए, उसके बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पे देखिए पॉइंट वाइज दिया गया है, आप लिख सकते हो आंसर, बहुत ही ईजी है यहाँ पे। ओके, वीडियो पॉज करके वर्कबुक अपना कंप्लीट कर लीजिए। कोई भी डाउट रहे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछे, और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। वीडियो जरूर लाइक कर देना, अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कर देना, और उन्हें भी बोलना चैनल सब्सक्राइब करने के लिए, वीडियो लाइक करने के लिए। फिफ्थ का देखिए, स्टेट द सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री ऑफ एंशियंट इंडिया, एंशियंट इंडिया के जो सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री हैं क्या क्या है। फर्स्ट यहाँ पे है, सेकंड यहाँ पे है, थर्ड यहाँ पे है, फोर्थ, फिफ्थ, 5 पॉइंट है। और ये देखिए यहाँ पे ये क्या है, एक्सकवेटेड, एक्सकवेटेड है, ठीक है। तो यहाँ पे फिफ्थ पॉइंट है, और अच्छे से देख लीजिए, पॉइंट वाइज अच्छे से लर्न कर लीजिए। थोड़ा सा लेंदी है ये आंसर, थोड़ा सा बड़ा है, तो ज़्यादा मार्क्स के लिए भी आएगा ये, इसलिए बड़ा है। व्हाट प्रिकॉशन शुड बी टेकन वाइल राइटिंग हिस्ट्री, हिस्ट्री लिखने के टाइम हमें क्या क्या प्रिकॉशन, क्या क्या ध्यान देना चाहिए। 2 पॉइंट है इसमें, बहुत ही ईजी है। हमें ये देना चाहिए कि वो ऑथेंटिसिटी जो है, सच्चाई है कि कितनी है सच्चाई, जो भी लिखी गई है, जिस पे भी आप लिख रहे हो तो वो सच कितना है, वो आपको ध्यान देना है। जो भी आप हिस्ट्री लिख रहे हो कितनी सच्चाई है उसमें, क्या गलत है क्या सही है, क्रॉस चेक करना ज़रूरी है, ठीक है। उस टाइम के जो लाइक कॉर्पोरेट सोर्सेज हैं, उस टाइप के जो उस टाइम के और भी सोर्सेज हैं उनसे कोरिलेट करना ज़रूरी है, कंपेयर करना ज़रूरी है, कितना सही है कितना गलत है। नेक्स्ट है, वाई आर द वैदिक लिटरेचर, द जैन, द बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स रिगार्डेड एज द ओरल सोर्सेज, इन्हें भी ओरल सोर्सेज क्यों माना गया। तो यहाँ पे पॉइंट वाइज दिया गया है, आप देख सकते हो कि बिफोर कन्वर्टेड इनटू रिटन फॉर्म द वैदिक लिटरेचर, द जैन एंड द बुद्धिस्ट लिटरेचर वर इन ओरल फॉर्म, पहले ओरल फॉर्म में था। ओके, तो दीज वर पास्ड ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन बाय रोट लर्निंग। तो ये रट्टा मार के, मतलब कहानी की तरह किसी ने किसी को बताया, फिर उसने अपनी पीढ़ी को बताया, फिर उसने अपनी पीढ़ी को बताया, इस तरीके से। इवन टूडे सम ऑफ दीज आर लर्नड बाय रोट मेथड, अभी भी रोट मेथड का मतलब होता है रट्टा, ठीक है, रट्टा मारना। तो इसलिए जो वैदिक लिटरेचर है, जैन और बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर है, वो ओरल सोर्सेस में आता है, ठीक है। ओपन एंडेड क्वेश्चन में दिया गया है, क्या इन्फॉर्मेशन मतलब व्हाट इन्फॉर्मेशन विल यू कलेक्ट बाय विजिटिंग रिलीजियस प्लेस इन योर लोकेलिटी। तो देखो, अगर आप हिंदू टेम्पल में जाते हो, मस्जिद में जाते हो, या फिर चर्च में जाते हो अपने लोकेलिटी में, तो क्या क्या आप इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करोगे। तो ये सारे हैं इन्फॉर्मेशन जो आप कलेक्ट करोगे, क्वेश्चन से दिए गए हैं, ठीक है। यहाँ पे ओरल टेस्ट दिया गया है, जो आपको 1 वर्ड या 1 सेंटेंस में आंसर देना है। अब मैं आपको बता दूं कि इसका आंसर आपको कैसे मिलेगा। तो जो अभी हमने ऊपर जितने आंसर देखे वो अच्छे से लर्न कर लोगे तो यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगी क्या क्या पूछा गया है। जैसे यहाँ पे पूछा गया, इन विच पार्ट ऑफ इंडिया डू वी फाइंड भुज ट्रीज, किस पार्ट में भुज ट्रीज मिलता है, तो आपको बताना है। तो आप लेसन पढ़ोगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। ये सारे जो हैं बहुत ही, एक्सकवेशन क्या है पूछा गया है। नेम 2 एंशियंट इंडियन एपिक्स, 2 इंडियन एपिक्स के नाम बताने हैं। ओके, हुज ऑथर इज अननोन इज अवेलेबल लिटरेचर। ओके, तो यहाँ पे पूछा गया हुज ऑथर इज अननोन, लिटरेचर में ऐसे कौन सा
मतलब ऑथर है जो अननोन है, ठीक है। अवेलेबल लिटरेचर, और उसका ऑथर ही पता नहीं है। इन विच पार्ट, ये तो मैंने बताया। ऑब्जर्व द कॉइन इन योर पोजेशन, जो आपके पास है उस कॉइन को ऑब्जर्व करो। एंड स्टेट टू थिंग्स दैट यू हैव लर्न, जो आपने सीखा है। वो हो गया आपका यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे जो भी क्वेश्चन था मैंने आपको बता दिया। कोई डाउट रहे तो कमेंट में पूछना, और कोई वीडियो चाहिए क्वेश्चन आंसर का या एक्सप्लेनेशन का, आप मुझे कमेंट बता देना, मैं ज़रूर इस पर वीडियो बना दूँगी, कोई भी सब्जेक्ट का, ठीक है।